आज मैंने अपने किचन के लिए, अपने रसोई घर के लिए बहुत सारी चीज़ें मंगवाई है, जो कि मेरे काम की तो है ही, साथ में मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। जब भी मैं किसी को देखती थी ये इस तरीके का सिलवट्टा जिस पे चटनी वगैरह पीसते हैं, तो मुझे अच्छा लगता था। और आज मैं साथ में बनाऊंगी एक रेसिपी, बिल्कुल ही देसी स्टाइल का खाना, जो कहते हैं ना साधारण खाने को भी टेस्टी बनाए, वही खाना है ये। बिल्कुल सिंपल सा है लेकिन देसी है और साथ में स्वादिष्ट भी बहुत है। तो मैंने बनाया है आम की चटनी, साथ में दाल चावल और आलू का चोखा। तो ये इन सारी चीज़ों को बनाने के बाद मैं तो खाऊंगी इसको सिर्फ आम की चटनी के साथ, क्योंकि ये आम की चटनी के साथ जो चावल खाने का आनंद है ना, वो किसी और चीज़ के साथ नहीं आता। और ख़ास करके ये जो महीना है ना, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है। तो हे एवरीवन, चलिए पूरा वीडियो देखते हैं, बने रहिएगा वीडियो में। और अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक करके शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दो चीज़ें मंगवाई नहीं है, एक्चुअली मैं ये लेके आई हूँ। मैं किसी जगह गई थी घूमने के लिए, तो वहाँ पर बाहर में इस तरीके का बिक रहा था। अब मैं ठगी गई हूँ या नहीं ठगी गई हूँ वो तो मुझे नहीं पता, देखने से पत्थर ही लग रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है इन्होंने सीमेंट का बना रखा है, पर हो सकता है पत्थर का ही हो। तो इसलिए इसको चेक कैसे करेंगे, तो उसको चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही पानी में डाला, आप देख सकते हैं इसने जो ऊपर से कलर वगैरह लगा के डिजाइन बनाए थे वो निकल गया। तो पहला धक्का तो मुझे यही लगा कि शायद मैं ठगी गई हूँ। और ये मुझे इन्होंने पता नहीं क्या दिया है, सीमेंट का बना हुआ है या फिर पत्थर का बना हुआ है। वैसे जिस जगह से मैं लेके आई हूँ वहाँ पत्थर तो थे, पर आजकल तो हर जगह हेरा फेरी चलती ही रहती है। तो चलिए इसको पीस करके भी देखेंगे। तो पहले इसको मैं धो लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि इसमें ऐसे अगर कोई मिट्टी वगैरह होगी या सीमेंट होगा तो वो किरकिरी वगैरह जो है निकल जाएगी। तो इसको ना मतलब पीसने से पहले कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तो मैंने भी स्टेप्स फॉलो किए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से पानी में धोया, खूब रगड़ रगड़ के धोया, जिससे कि इसके अंदर कोई भी मिट्टी वगैरह ना रहे। और ये देख सकते हैं कि पानी जो है कितना गंदा हो चुका है। तो यहाँ पर इस बर्तन में धोने के बाद इसे मैं डायरेक्ट नलके में भी, खुले नल में भी धो के लाई, जिससे कि अच्छे से ये क्लीन हो जाए। अब चलिए इसको कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे मसाला वगैरह पीसेंगे उससे पहले कुछ चीज़ों को पहले ही पीस के हटाना पड़ता है। तो आप बहुत सारी चीज़ें पीस सकते हैं, जैसे कि आलू हो गया, या फिर जैसे कि मैं चावल पीस रही हूँ। तो चावल को थोड़ा सा पहले ही मैंने भिगो लिया था, सुबह ही डाल दिया था। अब इसको इसके अंदर रगड़ रगड़ के मतलब मैं कूटूंगी और पीसूंगी। तो जिससे क्या होगा ना कि इसके अंदर अगर कोई भी किरकिरी होगी वो निकल जाएगी। नहीं तो कई बार क्या होता है ना कि अगर वो रह जाता है और आप कोई मसाला वगैरह पीसते हैं तो उसके अंदर भी आ सकता है। तो इसलिए आप पहले इससे साफ़ कर लीजिए सिलवट्टे को और खलवट्टे को। तो दोनों ही चीज़ों पे मैंने चावल डाल के और अच्छे से रगड़ के पीसा। तो पता नहीं क्यों मेरा तो बिल्कुल ही क्लीन हो गया, बिल्कुल इसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं लगी कि मैं कोई और चीज़ भी इसके ऊपर पीसूं। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर हल्दी भी पीस सकते हैं, आप चाहे तो कोई दाल वगैरह भी थोड़ा सा पीस सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जैसे होता है ये आलू होता है, उसको भी आप इस पे पीस सकते हैं। लेकिन अगर चावल भी काफ़ी देर तक आपने पीस लिया ना, तो उससे भी अच्छा सा साफ़ हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से फिर से पानी से धोया। तो ये सारे स्टेप्स मैंने फॉलो किए, जिससे कि मुझे लगा कि अब ये बिल्कुल ही क्लीन हो गया है। तो जा कर के ये साफ़ हो गया। देखिए ऊपर का रंग जो था ना वो पूरी तरह से निकल गया। और अब मुझे लगता है कि मेरे किचन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो आप भी मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी मिलती है। चलिए यहाँ पर अब आज मैं बनाने वाली हूँ आम की चटनी। तो आम की चटनी खलबट्टे में पीसूँगी, जिससे कि आपको भी मज़ा आएगा। और अभी के मौसम में आम की चटनी तो ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि हेल्दी भी है और साथ में चटपटी भी है। तो क्यों ना बना कर के खाया जाए। और इसके बिना आजकल जैसे खट्टी चटनी वगैरह बनाते हैं तो अच्छा लगता है। तो मैं दो आम का चटनी बनाने वाली हूँ। कच्चे कच्चे आम है और हमारे आसपास में ना थोड़े वो जो लंबे वाले आम होते हैं ना वो नहीं मिलते, यही छोटे छोटे से आम आते हैं। पता नहीं ये कौन से आम है, मैं पहचान भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन
खट्टे काफ़ी हैं, पर इसके अंदर बीज जो है ना वो थोड़ी सख्त हो गई है, मतलब ऐसी वाली कच्ची वाली नहीं है। तो चलिए इसको पहले रगड़ के आपको धोना है और उसके धोने के बाद फिर इसका छिलका उतारना है। आपको अभी मैं पानी दिखा देती हूँ कि पानी कितना गंदा हो गया, देख सकते हैं। तो बिना धोए प्लीज़ कुछ भी मत पीसिएगा। अब यहाँ पर मैंने रख लिया है और इसे मैं छीलूँगी। तो छीलने के लिए मैं जैसे आलू शॉर्पनर की मतलब होती है ना, वो मैं यूज़ करूँगी। तो उसी से अच्छे से ये छिलका इसका उतर जाता है, आसानी से उतर जाता है। और देख सकते हैं काफ़ी कच्चा सा है, लेकिन अंदर बीज इसके कच्चे नहीं हैं। और इन आमों का ना अचार वगैरह भी अच्छा बन जाता है। तो अगर आपको बनाना है तो बना सकते हैं। हाँ, इसके बीज थोड़े बड़े बड़े हैं, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कौन से आम है जिसका बीज इतना बड़ा है। मतलब इसके जो पार्ट है ना वो पल्प तो कम निकलते हैं, बाकी बीज ज़्यादा बड़ा निकल जाता है। तो यहाँ पर अब छोटे छोटे टुकड़े मैं काट के रख रही हूँ जिससे कि मैं चटनी पीस सकूँ। तो इसके साथ ही ना हमें एक प्याज और कुछ चीज़ें और आपको तैयार करके रखना है, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगी। और आम की चटनी जो है ना, आजकल बिना आम की चटनी के ना तो रोटी अच्छी लगती है ना चावल, और खाने का मज़ा भी नहीं आता है इतना। अगर आम की चटनी आप पीस लेते हैं तो मतलब बिना सब्जी के भी आप 2 रोटी खा सकते हैं, ऐसा होता है। तो चलिए दोनों आम को मैंने काट लिया। तो एक आम तो था सकता, लेकिन दूसरा वाला ना इसके बीज भी मुझे दिखाई दिए, तो मैंने फटाफट से अंदर से काटा। तो फिर इसके बीज कच्चे थे, वो फिर निकाल दिए मैंने। कुछ इस तरीके की गुठली होती है ना, तो सही रहता है, आम थोड़े कच्चे कच्चे से रहते हैं। तो चलिए इसको काट के और फिर हम शुरू करते हैं खलबट्टे में पीसना। तो अभी अब खलबट्टे की शुरुआत कर देते हैं। इसके अंदर मैंने 1 लहसुन डाला है और 2 आम के साथ मैं 1 सफ़ेद वाला प्याज जो होता है ना वो ले रही हूँ। तो इसके साथ ना वाइट जो होती है ना प्याज, वही लीजिए, क्योंकि लाल वाले प्याज से ना इसमें थोड़ी सी तीखापन आ जाएगा। सफ़ेद वाले प्याज अच्छे होते हैं इस मौसम के लिए भी। और चलिए अब इसको कूटते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा और मैं कट कट करके दिखाऊंगी, क्योंकि एकदम से दिखाऊंगी तो 10 मिनट लग जाएगा, क्योंकि इसको कूटने में टाइम लगता है। तो बस सबको कूटते जाना है और साइज़ जितना है उतना ही आपको रखना है, नहीं तो फिर उछल उछल के वो बाहर आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्याज कूट गया है। अब इसके अंदर मैं आम डाल देती हूँ और आम को भी कूटना शुरू कर दिया है। तो 2 बार में होगा, एक बार में इसके अंदर नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ी सी आम की मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो बस इसको कूटते हुए निकाल लेना है इसको। और इसमें अभी मैं नमक वगैरह नहीं डाल रही हूँ, सेकेंड टाइम जब पीसूँगी ना तो उसके अंदर फिर नमक वगैरह डाल के और फिर उसको इस तरीके से खलबट्टे में इसका चटनी बनाएंगे। तो देख सकते हैं ये हो चुका है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो निकालने के बाद इसे मैं दूसरे बर्तन में रखूँगी और इसको थोड़ा सा और महीन करूँगी मैं। ऐसे नहीं, इतना खुरदरा नहीं रखना है, थोड़ा और भी महीन पीसना है इसको। इसके बाद हमें ना 2 सूखी लाल मिर्च को गैस की आंच पे पका लेना है। तो इसको अगर आप इस तरीके से पका लेते हैं ना, हल्का सा जला लेते हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और आम की चटनी में ना हरी मिर्च के बदले आप ना सूखी लाल मिर्च डाल के देखें, बहुत टेस्टी लगती है। और मैं तो आम की चटनी कई तरीके से बना चुकी हूँ। यहाँ पर खलबट्टे में फिर से बचा हुआ आम डाल दिया, थोड़ा सा पुदीना डाल दिया और साथ में मैंने डाला हरी धनिया। तो पुदीना इसके अंदर ज़्यादा नहीं डालना, आपको 2-3 पत्तियाँ ही डालनी हैं। उसके बाद ये जो सूखी लाल मिर्च को मैंने आग पे रोस्ट किया है वो डाल देते हैं और इसी से सारा स्वाद एकदम से आ जाएगा। इसके अंदर नमक डालेंगे स्वादानुसार और उसके बाद मैं इसके अंदर एक चीज़ और डालूँगी, वो है जीरा। तो जीरा आप पाउडर भी डाल सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ आप डाल दें। और थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल डाला है, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच। और इसके बाद इसको अच्छे से कूट लिया है। तो इसको मतलब इसमें धनिया भी है तो टाइम लगेगा इसको कूटने में, थोड़ा सा धनिया थोड़ा पीसने में टाइम लग जाता है। तो चलिए इस तरीके से मैंने इसको कूटना शुरू किया। जब ये हो गया है तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ। जो खट्टा और मिर्च है ना उसको थोड़ा सा अच्छे से मतलब मिक्स करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर चीनी डाल के थोड़ा सा और मैंने पीसा और उसके बाद ये पीस चुका है। अब इसका कलर आप देखिए, पहले जो पीसा था उसमें मैंने कुछ डाला नहीं था तो वो थोड़ा लाल लाल सा हो गया, मतलब प्याज का कलर आ गया है।
अब ये हो चुका है, इसको चलिए डालते हैं। और पहले वाले को मैंने थोड़ा सा बारीक पीसा था, इसको थोड़ा दरदरा रखा है जिससे कि दोनों मिक्स करके और फिर एक सामान हो जाए। और जो आम की चटनी होती है ना खलबट्टे में पीसी हुई, वो थोड़ी दरदरी ही अच्छी लगती है, क्योंकि दरदरी नहीं पीसेंगे ना तो वो मतलब इतनी अच्छी नहीं लगती। वैसे मिक्सी जार में आप पतला पीस सकते हैं तो वो अलग होता है, लेकिन हाँ इस तरीके से पीस के खाएंगे ना तो रोटी वगैरह के साथ बहुत अच्छी लगती है। मैं इसे सर्व कर रही हूँ खलबट्टे के अंदर ही, और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आप लोग भी बनाइए, खाइए, और मेरा खलबट्टा और सिलबट्टा कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं अपने किचन में इसको रखूं, तो आज दोनों ही चीज़ें हो गई और आम की चटनी भी बन गई। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ।